बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वालों, कैसे हैं आप? जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी वो है खट्टी मीठी कैरी के आम की चटनी। ये आधा पाव ये आम है जो मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिए थे। ये बाज़ार से 2-3 दिन हो गए लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो आज इसका भी बना के तो इसे ख़त्म करूं चटनी को। ये मैंने ना एक बाउल में काटे हुए हैं। ये 2 कप पानी के इसमें ऐड करूंगी और 3 कप हो गए पानी के, ये इसमें जाएंगे। ये 1 पिंच जर्दे रंग की है, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप चीनी का है, ये इसमें जाएगा। ये 1 टेबलस्पून जो है शक्कर का है। ये 1 पिंच अदरक का है जो मैंने ये बारीक बारीक काट लिया था। इससे बहुत टेस्टी और जायका बनता है चटनी का। ये 1 टीस्पून जो है नमक की है, 1 टीस्पून ये जो कलवंजी की है, 1 टीस्पून काली मिर्चों की है, 2 सुरख मिर्चियाँ और आधी टीस्पून जो है धाधड़ी सुरख मिर्च की है, ये इसमें जाएंगी। बिस्मिल्लाह। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये चटनियाँ मेरी दादी नानी बड़े शौक़ से बनाती थी और हम भी बड़े शौक़ से खाते हैं। ये पराठों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। ये ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते, तो उस वक्त तक पकाऊंगी 15 से 20 मिनट तक। इसे कवर कर दूंगी मैं अब और दरमियानी आंच पे इसे रखूंगी। बस ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। ये देखें, ये 15-20 मिनट हो गए हैं। ये मेरी चटनी तैयार है। अब इसमें हस्बे जायका ये थोड़ी सी मैं मगज़ डालूँगी। अगर आप मेवे या नारियल डालना चाहते हैं वो भी डाल दें, क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो अब ये थोड़ी सी हल्की सी ठंडी होती है तो फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी, ये कैरी की आमों की चटनी तैयार है। इसकी ये फाइनल लुक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए देखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें ये नेमतें दी हैं और हम अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें बना के आपके सामने पेश करते हैं। जब ये ठंडी हो जाए, इस तरह की आप प्लास्टिक की बोतल या शीशे की बोतल ले लें और इसमें ये ठंडी जब हो जाए चटनी, तो इसमें डाल के फ्रिज में रख दें। जब ठंडी हो जाए तो फिर मज़े के साथ, पराठे के साथ, दाल के साथ मज़े से खाइए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और उनकी याद पे।